नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में आज मौसम की सबसे बड़ी खबर केवल बारिश या गर्मी नहीं है, बल्कि नेपाल से आ रहा पानी और दक्षिण बिहार की बढ़ती तपिश दोनों एक साथ चिंता बढ़ा रहे हैं। एक तरफ किशनगंज में नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कैमूर और आसपास के इलाके भीषण गर्मी झेल रहे हैं। यानी बिहार इस समय दो अलग अलग मौसमीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं सीमांचल की तरफ। नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार की नदियों पर दिखने लगा है। किशनगंज के ठाकुरगंज क्षेत्र में मेची नदी उफान पर है। सीमा क्षेत्र के कई निचले इलाकों में पानी फैल चुका है और खेतों के साथ ग्रामीण संपर्क मार्ग भी प्रभावित होने लगे हैं। स्थानीय लोगों की चिंता यह है कि यदि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा तो जलस्तर और बढ़ सकता है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के लोगों के लिए अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहां बारिश के साथ साथ नदी क्षेत्रों पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। मौसम विभाग की चेतावनी केवल वर्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जलभराव और स्थानीय बाढ़ जैसी परिस्थितियों की आशंका भी जुड़ने लगी है। अब उत्तर बिहार से मध्य बिहार की तरफ बढ़ते हैं। मोतिहारी, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह स्थिर नहीं है। कहीं बादल हैं, कहीं धूप है और कहीं हल्की वर्षा के संकेत बने हुए हैं। वैशाली में आकाशीय बिजली से हुई मौतें यह याद दिलाती हैं कि इस मौसम में सबसे बड़ा खतरा केवल बारिश नहीं बल्कि वज्रपात भी है। आज की दूसरी बड़ी तस्वीर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार से सामने आ रही है। पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में मानसून की मौजूदगी के बावजूद गर्मी का असर बना हुआ है। सुबह बादल दिखाई देते हैं, लेकिन दोपहर तक तेज धूप फिर से जमीन को गर्म कर देती है। कैमूर का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचना इसी असमान मौसम की सबसे बड़ी मिसाल है। पटना में भी लोगों को राहत और परेशानी दोनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। सुबह ठंडी हवा और बादल उम्मीद जगाते हैं, लेकिन दिन चढ़ते ही उमस बढ़ जाती है। यही कारण है कि लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो रही है। बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा और शेखपुरा में भी मौसम बार बार करवट ले रहा है। कहीं हल्की वर्षा हुई है, कहीं केवल बादल आए और चले गए। यह स्थिति बताती है कि मानसूनी बादल अभी पूरे राज्य पर समान रूप से सक्रिय नहीं हुए हैं। किसानों के लिए भी समय आसान नहीं है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में अधिक पानी की चिंता शुरू हो रही है, जबकि दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में किसान नियमित बारिश का इंतजार कर रहे हैं। एक ही राज्य में कहीं पानी की अधिकता और कहीं नमी की कमी दिखाई दे रही है। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में इस समय सबसे बड़ी चिंता क्या है? बाढ़ का खतरा, बिजली गिरने का डर, उमस भरी गर्मी या बारिश की कमी? फिलहाल अगले 24 घंटों में बिहार का मौसम एक समान नहीं रहने वाला। सीमांचल में नदी और बारिश पर नजर रखनी होगी। उत्तर बिहार में वज्रपात का खतरा बना रहेगा और दक्षिण बिहार में गर्मी अब भी पूरी तरह पीछे हटती नहीं दिख रही। मौसम बदल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार हर जिले में अलग अलग दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि बिहार का मौसम अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां एक तरफ बाढ़ की आशंका बढ़ रही है,
और दूसरी तरफ कई जिलों में गर्मी अभी भी अपना असर दिखा रही है। आने वाले 3 दिन यह तय कर सकते हैं कि मानसून आखिरकार पूरी ताकत से सक्रिय होगा या अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार की स्थिति समझते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार अगले कुछ दिनों तक मौसम की सबसे संवेदनशील पट्टी बने रह सकते हैं। नेपाल के तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बारिश जारी रहती है तो मेची समेत कई छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। इसका असर निचले इलाकों और नदी किनारे बसे गांवों पर दिखाई दे सकता है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में भी मौसम विभाग की नजर बनी हुई है। यहां बादलों की सक्रियता बनी रहने की संभावना है। कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है और नमी का स्तर ऊंचा बना रहेगा। हालांकि हर जगह भारी बारिश होगी, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। अब मिथिलांचल की तरफ बढ़ते हैं। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर में मौसम अचानक बदलने की प्रवृत्ति दिखा सकता है। दिन में धूप और उमस के बाद शाम या रात में मेघ गर्जन और वर्षा की स्थिति बन सकती है। यही वह मौसम है जिसमें वज्रपात का खतरा सबसे अधिक रहता है। लेकिन अगले 72 घंटों की सबसे दिलचस्प तस्वीर दक्षिण बिहार से सामने आ सकती है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में फिलहाल गर्मी का दबाव बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक यहां तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में लू जैसे हालात भी महसूस हो सकते हैं। यानी उत्तर बिहार जहां पानी और बादलों की चिंता में है, वहीं दक्षिण बिहार अभी भी गर्मी और उमस से जूझ सकता है। यही इस समय बिहार के मौसम की सबसे बड़ी विशेषता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और खगड़िया में स्थिति मिश्रित रह सकती है। यहां बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन बारिश का वितरण असमान रहने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में अच्छी बरसात हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर केवल बादल और उमस ही देखने को मिलेगी। अब किसानों की बात करें। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के किसानों को अगले कुछ दिनों तक जल भराव और अतिरिक्त नमी पर नजर रखनी होगी। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार के किसानों के लिए अभी भी नियमित मानसूनी बारिश का इंतजार बना रह सकता है। धान की रोपाई का निर्णय स्थानीय वर्षा की स्थिति देखकर लेना अधिक सुरक्षित रहेगा। कमेंट करके बताइए, आपके खेतों में इस समय सबसे बड़ी जरूरत क्या है? एक अच्छी बारिश या अतिरिक्त पानी की निकासी? आम लोगों के लिए भी अगले 3 दिन महत्वपूर्ण हैं। नदी किनारे रहने वाले परिवारों को जलस्तर पर नजर रखनी चाहिए। वहीं जिन जिलों में वज्रपात की संभावना है, वहां मौसम खराब होने पर खुले स्थानों से दूर रहना जरूरी होगा। छात्रों और यात्रियों को भी मौसम के अचानक बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुबह साफ मौसम दिखाई दे सकता है, लेकिन दोपहर या शाम तक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून आखिरकार अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार में सक्रिय होगा? मौसम संकेत बताते हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन रही हैं, लेकिन अभी भी मानसून पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ है। अगले 48 से 72 घंटे इसी दिशा को तय करेंगे। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह बढ़ा और मानसूनी तंत्र सक्रिय हुआ, तो उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक बारिश का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। फिलहाल बिहार का मौसम 2 कहानियां एक साथ लिख रहा है। सीमांचल में बढ़ता जलस्तर और दक्षिण बिहार में बनी हुई गर्मी। आने वाले दिन तय करेंगे कि इनमें से कौन सी कहानी ज्यादा प्रभावशाली साबित होती है।